प्राकृतिक सौंदर्य का धनी हिमाचल प्रदेश प्रकृति की ही मार से जूझ रहा है। इस साल जब से मॉनसून आया है तब से प्रदेश के कई इलाकों में भारी विनाश लीला देखने को मिली है। कहीं मकान धसे, कहीं पहाड़ दरके, तो कहीं सड़कें टूटी। हादसों में सैकड़ों लोग मारे गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर इस साल प्रदेश में ऐसा कहर क्यों टूटा। एक सप्ताह की राहत के बाद पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर आफत की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने इन दोनों राज्यों में 6 सितंबर तक के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस बारिश से प्रदेश में लोगों को परेशानी हो सकती है। गनीमत ये है कि बहुत तेज बारिश या भूस्खलन के आसार नहीं है। अकेले हिमाचल प्रदेश में ही इस आसमानी आफत की वजह से बीते एक महीने में 10,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है, जबकि 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ये स्थिति उस समय है जब मौसम विभाग ने इस साल अगस्त महीने में सामान्य हिमाचल प्रदेश में सामान्य से 4% कम बारिश दर्ज की है। हालांकि अगस्त के आखिरी महीने में सामान्य से 33% ज्यादा बारिश देखी गई। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून की बारिश में इस साल जगह जगह लैंडस्लाइड होने से जान माल को काफी नुकसान हुआ है। अब तक 382 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं करीब 10,000 करोड़ के नुकसान का भी आकलन है। लेकिन प्रदेश में इस साल ऐसा क्यों हुआ? प्रकृति आखिर इतने गुस्से में क्यों दिखी? हिमाचल में आखिर क्यों पहाड़ दरक रहे हैं? इन सवालों का जवाब जानने के लिए सरकार ने भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण करवाने का फैसला किया है। लैंडस्लाइड से प्रदेश के कई गांवों में भी अभी भी लोगों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, लेकिन सरकार है जो इसकी भरपाई नहीं कर पा रही। लोगों के पक्के घर, जमीनें जो बाढ़ में ढह गए या बह गई, उसकी भरपाई करने के लिए सरकार के पास बजट है ही नहीं और ना ही कोई पर्याप्त जमीन है। हिमाचल प्रदेश के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि सर्वे कर रहे हैं, लेकिन जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए सरकार के पास जमीनी पूल है ही नहीं। इस बार जो है अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल और उसके साथ में बादल फटने के और जो है बाढ़ आने से बहुत ज़्यादा प्रदेश में और प्रदेश के तकरीबन सभी ज़िलों में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और जहाँ तक ह्यूमन लॉस की बात करें तो ये आंकड़ा जो है अब 400 के नज़दीक पहुँच गया है और इंजर्ड भी इतने ही करीब आ रहे हैं। और जो पक्के मकान ढह गए हैं वो 2500 से ऊपर हो गए हैं। जो पार्सल डैमेज है वो 11,000 के करीब है और जो लोगों की ज़मीनें बह गए हैं वो भी कई 100 हेक्टेयर के करीब है। तो इन सब का मूल्यांकन किया गया है। अब हमने जो डिटेल रिपोर्ट्स जो है जिलों से मंगाई है कि किस गांव में कितनी ज़मीन जो है हमें जो है लोगों की बह गई है, कितने लोग किस गांव में जिनके पास भूमि अपने मकान बनाने के लिए नहीं है। ये डाटा भी हमने जो है कलेक्ट करने के लिए जो है निर्देश दिए हुए हैं। शीघ्र ये आ जाएगा और उसके बाद हमें ये देखना पड़ेगा कि कितनी भूमि हमें बेघर लोगों को देनी पड़ेगी, कितनी भूमि हमें जो है जिनके खेत बह गए हैं, बगीचे बह गए हैं, उनको देना पड़ेगा और किस तरह हम इसको दे पाएंगे। तो अब सवाल ये खड़ा होता है, प्रदेश में जिन लोगों की जमीनें चली गई हैं, जिन लोगों के घर ढहे हैं, अब उनकी मदद कैसे होगी? आपको बता दें कि हिमाचल में आई बाढ़ से 2,527 मकान ढहने की रिपोर्ट दर्ज की गई है, जबकि इसी बाढ़ की वजह से 10,799 से भी ज्यादा मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। उत्तराखंड में ही इस बाढ़ की बारिश की वजह से सर्वाधिक नुकसान पर्यटन के क्षेत्र में हुआ है। इसी प्रकार राज्य में कई जगह सड़कों को भी भारी नुकसान हुआ है। गनीमत रही कि इस राज्य में इस बार भूस्खलन के मामले ज्यादा नहीं आए। जो भूस्खलन हुआ तो उसमें नुकसान फिलहाल कम है। हालांकि हिमाचल प्रदेश में साल के शुरुआती दिनों में जोशीमठ में हुए भूस्खलन से भी भारी नुकसान अब हो चुका है।